दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करना हो तो उसके प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर हम स्पेशल स्पेशल शिक्षक भर्ती परीक्षा में हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट पहला ला रहे हैं, आपके सिलेबस के अनुसार ला रहे हैं। 30 में से 20 कर दो, सरकारी नौकरी पक्की है। अगर आप 30 में से 20 कर देते हैं तो वाकई में आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। अगर 20 से कम आ रहे हैं, आपके 19 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, तो वो प्रिपरेशन आपका ख़राब है। तो ये प्रैक्टिस सेट अटेंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, हर भाई बहन का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार 2020 के परिवार रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। सभी भाइयों बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। आइए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक चलने वाला है, गोल्डन वीडियो होने वाला है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा के प्रथम क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन है। अब देखिए, कर्म जो आपका तत्पुरुष होता है, समास का उदाहरण इनमें से कौन है। ठीक है, तो इसमें होगा लोमहर्षक, आत्मनिर्भरता, देशवासियों या सर्वाधिक। कर्म कर्म तत्पुरुष कहाँ होता है, सबसे पहली बात तो यह यहाँ पर जानने वाली बात है। ठीक है, कर्म तत्पुरुष कहाँ होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों को वाकई में इसका आंसर हो तो अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो आपका हो जाएगा कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, लोमहर्षक, जो लोमहर्षक है आपका कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यह है, आपसे पूछ रहा है कि अंधविश्वास में समास है, जो आपका अंधविश्वास है इसमें समास क्या है। दोस्तों, समास, संधि, अव्यय, काव्य परिचय, ये एग्जाम में लगभग आते ही आते क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट सभी टॉपिक रहने वाले हैं। तो अंधविश्वास में समास है, अंधविश्वास में तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, द्विगु है या अव्ययी भाव है। देखिए, बात की गई है अंधविश्वास की, तो अंधविश्वास आप हो जाता है कर्मधारय। ठीक है, कर्म के आधार पर आपका अंधविश्वास किसे माना जाता है, कर्म के आधार पर माना जाता है। तो अंधविश्वास में आपका कौन सा समास हो जाएगा, ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, वीडियो इन तक देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। ऐसा दूसरे पद में अगर प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, क्या द्विगु समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष समास का एक फॉर एग्जाम्पल ही है। ठीक है, इसका दूसरा पद जो होता है प्रधान होता है। क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे अभी आपने इसका देखा होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, लोमहर्षक। ठीक है, इसका जो हर्षक जो दूसरा पद है वो आपका प्रधान है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन यह है, आपका कह रहा है, प्रश्न देखिएगा, हर भाई बहन यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे। राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है। सभी अपडेट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है। बात आ गई है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा शब्द में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय समास होगा, अव्ययी भाव होगा, यह आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि दूसरा पद यहाँ पे प्रधान दिया गया है, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप लोग अपना अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। वाकई में अगर 30 में से 20 आप करेक्ट कर रहे हैं तो आपकी सरकारी नौकरी पाने से कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामाजिक पद नहीं है। अब यह बात की गई, जो आपकी सामाजिक पद है इनमें से कौन सा नहीं है। तिरंगा, शारीरिक, रंगमंच, यथाशक्तु। बात की गई है सामाजिक पद। ठीक है, समाज में उपयोग होने वाले पद जो होते हैं सामाजिक पद कहलाते हैं। इनमें से कौन सा आपका सामाजिक पद नहीं है। आई होप आप कमेंट कर दी होंगे अभी तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक। जो शारीरिक है आपका वह सामाजिक पद यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, वीवीआईपी क्वेश्चन हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यथाशक्ति समस्त पद का विग्रह होगा। यानी जो यथाशक्ति है कौन से पद का विग्रह होगा। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार,
शक्ति के बढ़ चढ़कर, शक्ति के बाहर, ठीक है, या शक्ति के भीत, यानी कि शक्ति के भीतर या अंदर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यथाशक्ति समस्त पद का विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति का जो होता है शक्ति के अनुसार, मतलब यथाशक्ति, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा आप बोलेंगे, यथाशक्ति कौन समास होता है? चलिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। कमेंट करके बता दीजिए तो समास संधि मैं आपको स्पेशली वीडियो बना के समास का बना दूंगा, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से कि कैसे हम पता लगाएं कौन सा समास क्या है, कौन सी संधि। आप कमेंट करके बताइए तो उसका भी वीडियो आपको स्पेशल बना दिया जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं होता? ऐसा कौन से इसमें जो दिया है राजपुरुष, राम लक्ष्मण, कालिदास, कर्मवीर, इसमें से समास पद में तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है? बाकी तीन आपके तत्पुरुष समास होंगे और एक ऐसा समास है जो तत्पुरुष नहीं होगा, ठीक है। रामऊ लक्ष्मणऊ, देखिए राम और लक्ष्मण ये आपके तत्पुरुष नहीं है। राजपुरुष तत्पुरुष समास है, कालिदास तत्पुरुष समास है, कर्मवीर तत्पुरुष समास है, लेकिन राम लक्ष्मण आपका तत्पुरुष समास नहीं है। कौन सा है भैया? आप बोलेंगे द्वंद्व हो जाएगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। माता पिता, ठीक है, राम लक्ष्मण, ठीक है, राम और सीता, ये आपके क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास। दोस्तों जहाँ पर आपके दोनों पद प्रधान हो, क्या है, राम और लक्ष्मण, यहाँ पर आपके दोनों पद प्रधान है, यानी कि जहाँ दो या अधिक शब्दों का इस प्रकार समास हो कि उसमें जो है चा का अर्थ छिपा हो, यानी कि और रामस्य लक्ष्मणस्य जैसे संस्कृत में होता है, ठीक है, तो वह द्वंद्व समास होता है। इस समास की पहचान यह है कि अर्थ करने पर बीच में और अर्थ निकलता है, जैसे राम और लक्ष्मण यहाँ पे निकल रहा ना, ये डैश है या और का अर्थ निकल जाता है, तो आपका यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न यह आपसे कह रहा है कि समास के कितने भेद होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। समास के कितने भेद होते हैं? 5, 3, 7, 6। अगर आप लोगों को पता हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न यह है आपका, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? अब यहाँ पे बात की गई है किस शब्द में तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे महादेव, पंचवटी, ग्रंथ रत्न, ग्रहागत, इसमें अब आप लोग बताइए कि तत्पुरुष समास कौन सा है? तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस समास में प्रथम शब्द द्वितीय शब्द का विशेषण होता है। प्रथम शब्द क्या होता है? द्वितीय शब्द का विशेषण होता है। और इस समास में प्रायः क्या हो, उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि इसका प्रथम विशेषण होता है, अथवा विशेषण का अर्थ क्या होता है? कार्य करता है, ठीक है। तो उत्तर पद यहाँ पे विशेष होगा एवं विशेषी प्रधान होता है, जैसे राजपुरुष हो गया आपका, ठीक है। यहाँ एक प्रकार से पुरुष का विशेषण है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस शब्द में तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो आपका जो ग्रहागत दिया गया है ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। पंचवटी, महादेव, ठीक है, ये सभी लोग आपने ऊपर पढ़ चुके हैं तो पता चल गया होगा किसका क्या हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नास्तिक में कौन सा समास है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि नास्तिक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो चलिए देखिए, नास्तिक में आपका तो तत्पुरुष समास ही होगा, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। द्विगु में आपका संख्यावाची होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में कर्मधारय समास है? अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रणवीर, दुष्चरित्र, विचारमग्न, सिर दर्द। किस शब्द में कर्मधारय समास यहाँ पे आपको बताना है, यानी कर्म के आधार पर जो समास हो। तो देखिए कर्म के आधार पर कौन सा है? दुष्चरित्र। दुष्चरित्र किसे बोलते हैं? जिसका चरित्र, ठीक है, बेकार हो, बहुत ही खराब हो, दुष्ट आदमी है, ये बोल देते हैं ना, ये दुष्ट आदमी है, हमेशा बोलते हैं ये बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है, तो वह दुष्चरित्र प्रवृत्ति का आदमी है। तो उसका क्या हो गया? कर्म के आधार पर, ठीक है, उसका चरित्र खराब है इसलिए दुष्चरित्र बोला गया है, यानी कर्म के आधार पर यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो हम अर्थ निकाल कर भी यहाँ पर आंसर दे सकते हैं व्याकरण में, बहुत ही सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधगूप में कौन सा समास है? बात आ गई है, अंधगूप शब्द दिया है, इसमें आप लोगों को बताना है समास कौन सा है। बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, या अव्ययी भाव है।
तो अंधकूप में कौन सा समास हो जाएगा? देखिए कर्मधारय हो जाएगा अंधकूप। ठीक है, अंधकूप यहाँ पे भी कर्म के आधार पर समास है। ठीक है, कर्म के आधार पर है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नवनिधि में कौन सा समास है? अब आ गया है कि नवनिधि में कौन सा समास है। शब्द क्या दिया गया? नवनिधि। बहुत ही अपडेट क्वेश्चन यहाँ पे समास के व्याकरण के मिलेंगे आपको कि नवनिधि में कौन सा समास है। चलिए आप लोग बताइए नवनिधि में कौन सा समास आएगा। अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। ठीक है, चलिए बताइए। नवनिधि मतलब जिसके कितने निधि हो। नवनिधि मतलब जिसके नवनिधि हो। यहाँ पे आप बोलेंगे संख्यावाचक आ गया। संख्यावाचक आ गया तो भैया हाथ में खुजली होने लगती है हम लोगों के। संख्यावाचक शब्द आया नहीं कि सीधे बोलते हैं द्विगु समास, यानी कि जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द जो है संख्यावाची हो और दूसरा कोई संज्ञा हो तो उस समास को द्विगु समास कहते हैं। द्विगु शब्द में स्वयं प्रथम शब्द द्विसंख्यावाची है। ठीक है, और दूसरा जो गु होता है द्विगु में, गु होता है संज्ञा। जैसे आप ये द्वि बोलेंगे द्विगु समास में ही, ये आपका संख्यावाची कहलाता है और जो गु होता है वो आपका एक संज्ञा कहलाती है। तो एक प्रकार से समझ गए होंगे आप लोग कि पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है, दूसरा पद आपका संज्ञा होता है, तो द्विगु समास होता है। जैसे यहाँ पर होगा नवनिधि में आपका पहला यहाँ पे क्या है? संख्यावाचक है नव, फिर इसके बाद निधि जो दी गई है वो आपकी संज्ञा हो गई। ठीक है, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, चक्रपाणि शब्द में कौन सा समास है? चक्रपाणि शब्द दिया है। अब देखिए चक्रपाणि में शब्द में कौन सा समास आएगा? चलिए आप लोग बताइए कमेंट द्वारा। देखिए चक्रपाण शब्द दिया है तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए, अपना अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर आप लोग बताया करिए। ठीक है, देखिए इसमें चक्रपाणि में मैं बता देता हूं आपको बहुब्रीहि समास होगा। क्यों होगा? देखिए बहुब्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि है, यानी कि जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह कह रहा है आपसे कि किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? ठीक है, किस शब्द में आपका अधिकरण तत्पुरुष समास कौन सा है? ठीक है, तो चलिए आइए ऑप्शन पे देखते हैं कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया आपका। लाभालाभ, अश्वारोही, त्रिवेणी, सुमुखी। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? चलिए आइए लोग देख लेते हैं कौन सा होगा आपका। अश्वारोही। क्या हो जाएगा आपका? अश्वारोही जो है अधिकरण तत्पुरुष समास है यहाँ पर आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें पूर्व पद विभक्ति उत्तर पद भिन्न होता है। ठीक है, सभी लोग जान गए ना। अश्वारोही आपका क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या दिया है सभी लोग पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। यावत जीवन में कौन सा समास है? यावत जीवन में तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। तो यावत जीवन में कौन सा अव्ययी भाव समास होगा? ठीक है, अब अव्ययी भाव समास क्यों हुआ है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए। मैं स्पेशली वीडियो बना दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, समास का पूरा हम ट्रिक बताएंगे कैसे हम पहचान पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? ठीक है, किस क्रम में आपका कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? संसार सागर, देहलता, जगबीती, भला मानस। अब देखिए एक ऑप्शन होगा जो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा? जगबीती। जगबीती जो है आपका कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। संसार सागर, देहलता और भला मानस ये आपके क्या हो जाएंगे? कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो आपका दिया है धड़ाधड़ में कौन सा समास है? जो धड़ाधड़ दिया है, देखिए धड़ाधड़ शब्द दिया गया है, इसमें आप लोगों को बताना कौन सा समास है। द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तो धड़ाधड़ में कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चरण कमल समास पद में
समास पद के लिए समास विग्रह का सही क्रमांक क्या होगा? चरण कमल, तो चरण जो कमल, चरण और कमल, चरण पर कमल, चरण में कमल। ठीक है, बताइए कौन सा होगा? कमेंट द्वारा जरूर आप लोग बता सकते हैं। सिंपल सा है, लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने की बात है। चरण जो कमल क्या हो जाएगा? चरण जो कमल सही इसका समास विग्रह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका कि किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है। अब देखिए आपको बताना है तत्पुरुष समास किस क्रमांक में है। यथाशक्ति, शिवार्पण, खगेश, पंचपाल। तो देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, समय पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। शिवापर्ण जो द्वितीय पद जो होता है प्रधान होता है, यहाँ पर शिवापर्ण जो है आपका तत्पुरुष समास कहलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वह शब्द बताएं जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो। ऐसा शब्द बताना आपको, संधि और प्रत्यय दोनों का प्रयोग वहाँ पे किया गया है। तो प्रत्यय उपसर्ग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, उपसर्ग आपका पहले लगता है, पहले शब्द जो होता है उपसर्ग होता है, अंतिम पद जो होता है आपका वो क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे देखेंगे रंगीनिया, ध्वंसावशेषों, अधीरता, संप्रदायवाद। इसमें आपका जो संधि और प्रत्यय दोनों प्रयोग हुआ है वो आपका इसका क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन देखेंगे ध्वंसावशेषों। ठीक है, ध्वंसावशेषों, इसमें आपका संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपसे कि इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय रहित शब्द बताना है आपको। ठीक है, विवाद, चलन, लेखक, बिटिया, इसमें आपको प्रत्यय रहित बताना है। तो जो विवाद दिया है यह आप क्या प्रत्यय रहित शब्द है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? यानी ऐसा कौन सा शब्द है आपका जिसमें इत प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, इत प्रत्यय नहीं लास्ट में। ठीक है, कलंकित, आनंदित, ठीक है, इंसानियत, पुष्पित। अब देखेंगे कलंकित इत आ रहा है, आनंदित में भी इत आ रहा है, इंसानियत यत में इत नहीं आ रहा है, यहाँ पे यत आ रहा है। ठीक है, फिर डी में देखेंगे पुष्पित, इसमें भी इत आ रहा है। यानी कि किसमें आपका इत नहीं आ रहा है? तो आप देखेंगे इंसानियत में आपका इत नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है? जो आवट प्रत्यय आपका उसमें कौन सा शब्द नहीं बना है? रुकावट में आवट है, गुर्राहट, गुर्राहट में क्या हो जाता है? आहट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, गुर्राहट में आहट बन रहा है। तरावट में भी आवट है, सजावट में आवट है, लेकिन आपकी गुर्राहट में आहट, गुर्रधन आहट निकल के आ रहा है। तो कौन सा यहाँ पे प्रत्यय होगा? आहट प्रत्यय हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका प्रत्यय में आवट शब्द का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपसे यह कह रहा है कि जो दिया है क्वेश्चन पे कि ईय प्रत्यय योग से बना शब्द नहीं होगा। ईय प्रत्यय यानी लास्ट में जो ई आता है, ई प्रत्यय योग से बना शब्द नहीं होगा। देखिए आदरणीय, इसमें भी ई आ रहा है, शासकीय, इसमें भी ई आ रहा है। ठीक है, भारतीय, इसमें भी ई आ रहा है, स्वर्गीय, इसमें भी अब आ रहा है। अब आपको बताना है, बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, ई प्रत्यय योग से बना शब्द नहीं। अब बताइए कौन सा होगा? सभी लोग बताइए। देखिए कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। यहीं पर आपका जो कहते हैं ना, जो हमारा इम्तिहान का टाइम है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका अगर आपने वाकई में आंसर दे दिया तो वाकई में आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन में ज़रूर आप यहाँ पे क्रॉस करेंगे। तो ये प्रत्यय का योग क्या हो जाएगा? देखिए आदरणीय। ठीक है, जो आदरणीय दिया है इसमें आपका ई प्रत्यय नहीं आएगा, नी आ जाएगा। ठीक है, इसमें ई नहीं, आपका नी प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब कालिमा शब्द दिया गया है। ठीक है, कालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। प्रत्यय क्या होता है? लास्ट में लगता है, सभी लोग को मालूम है, अंतिम पद जो होता है। ठीक है, शब्द के अंतिम जो पद होता है आपका वह कालिमा यानी कि प्रयुक्त कहलाता है। ठीक है, प्रत्यय होगा। तो देखिए कालिमा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? माँ होगा, ईमा होगा, लीमा होगा या आ होगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमा। ठीक है, काल ईमा, ईमा जो है आपका कालिमा का प्रत्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईमा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और है दोस्तों। किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय है? देखिए भाववाचक कृत प्रत्यय पूछा गया है। लिखाई, पियक्कड़, लुटेरा, चालाक।
ठीक है। भाववाचक कृत या प्रत्यय, तो लिखाई जो है आपका भाववाचक हो जाता है, ठीक है, उसका भावात्मक है। आपको जो लिखाई शब्द दिया गया है यह क्या है, यहाँ पर भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है। अब एरा प्रत्यय बताना है, ठीक है। किस क्रमांक में आपका एरा जो है प्रत्यय नहीं, चटेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा। अब इसमें बताइए एरा प्रत्यय नहीं है। देखिए सभी क्वेश्चन आपको सेम लगेंगे लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा जो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है, चटेरा। चटेरा में आपका एरा जो प्रत्यय नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न यह आपसे है कि किस क्रमांक में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस क्रमांक में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है। आइए देखते हैं कौन से क्रमांक में, ठीक है। अब किस क्रमांक में नहीं है, देखिए यहाँ पे सभी लोग देखेंगे। चलिए इसका आंसर तो दिख ही गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। सात्विक, भाषिक, दयालु, क्या है, लालित। तो लालित जो है आपका, इसमें क्या नहीं, आपका गुणवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है लालित में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट का। समाज शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। जो समास पद है उसमें इक अगर प्रत्यय लगा दें तो कौन सा आपका शब्द बन जाता है, समास। देखिए समाज पद में, सॉरी, ऐसा क्या लिखा है आपका, समाज पद लिखा हुआ है, ठीक है। समाज पद में अगर इक प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, इक लगा देंगे तो आपका बन जाएगा सामाजिक बन जाएगा, ठीक है। यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बताइए कैसा प्रैक्टिस सेट लगा हो। अगर आप वाकई में आपको 20+ स्कोर कर रहे हैं तो वाकई में आपकी सरकारी नौकरी पक्की होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों।